तो महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगने का मामला कल सामने आया। आग में 13 लोग झुलसे हैं जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है और सभी का इंदौर में इलाज जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद 4 घायलों को और इंदौर लाया गया है। पुजारी आनंद की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं अन्य सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। महाकाल मंदिर अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश कल दे दिए गए थे। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में सुबह आरती के वक्त ये पूरा हादसा हुआ जब अचानक से आग लग गई गर्भगृह में, जिसकी वजह से पुजारी और कई लोग इसमें घायल हो गए थे। कुल 13 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी, जिसमें से 8 लोगों को पहले इंदौर रेफर किया गया था, लेकिन उसके बाद 4 और लोगों को यहां रेफर किया गया। सभी घायलों का फिलहाल इंदौर में इलाज जारी है। महाकाल मंदिर गर्भगृह में आग की मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर नीरज कुमार ने एक कमेटी इस मामले में बनाई है जो कई बिंदुओं पर इस मामले की पड़ताल करेगी। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि ये तमाम कौन से बिंदु हैं जिन पर मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच कमेटी में 3 सदस्य होंगे। घटना क्यों हुई और उसके क्या कारण थे जिसकी वजह से ये घटना हुई, इस पर जांच की जाएगी। क्या इस घटना को टाला जा सकता था, ये भी एक बिंदु होगा जिस पर ये जांच होगी। वहीं ऐसी घटना फिर से ना हो, इसके सुझाव भी महाकाल मंदिर में सालाना आयोजनों की समीक्षा की जाएगी। वहीं गर्भगृह में पुजारी, पंडित और पुरोहितों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इस पर भी जांच होगी। जांच समिति घटना के पहले के वीडियो को भी देखेगी। वहीं आग के पहले वहां पर क्या क्या सामग्री पहुंची थी, यानी गर्भगृह में जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त गर्भगृह में कौन कौन सी सामग्री थी, कौन पहुंचा था, क्या क्या सामान लेकर कौन गर्भगृह में पहुंचा था, यानी कि कौन कौन थे, क्या सामग्री थी, ये तो जांच होगी, लेकिन कौन सा व्यक्ति क्या सामान लेकर पहुंचा था, इसकी भी जांच की जाएगी। क्या गुलाल ही आग लगने की वजह थी, ये भी अहम बिंदु होगा जिस पर जांच होगी। जो गुलाल इस्तेमाल किया गया क्या वो ज्वलनशील था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार गर्भगृह में होली का उत्सव मनाया गया है। होली में हर वर्ष इसी तरह से उत्सव मनाया जाता है और महाकाल के गर्भगृह में बकायदा रंग गुलाल डाले जाते हैं, लेकिन इस बार क्या गुलाल में कोई परेशानी थी, क्या गुलाल में कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ था जिसकी वजह से यह घटना घटी है, इस अहम बिंदु पर जांच होगी। वहीं जांच कमेटी सैंपल की एक्सपर्ट से जांच कराएगी। वहीं आग तुरंत लगी और बुझ गई, यह भी कैसे हुआ, इस पर भी जांच होगी। मंदिर में गुलाल कौन लेकर पहुंचा था, वो गुलाल जिसकी वजह से यह घटना घटी है। जांच समिति गुलाल और जले पर्दे का सैंपल भी लेगी। तो ये वो तमाम बिंदु हैं जिस पर अब मजिस्ट्रियल जांच होगी, क्योंकि बेहद गंभीर मामला है। महाकाल अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कलेक्टर ने कल ही दे दिए थे। 3 सदस्यों की कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और कई अहम बिंदुओं पर जांच की जाएगी। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। जांच समिति घटना के पहले की वीडियोस को भी देखेगी। जिस गुलाल का वहां इस्तेमाल किया गया उस गुलाल के सैंपल ले लिए गए हैं। ये तमाम बिंदु हैं जिन पर जांच होगी और जल्द ही ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सामने पेश करेगी। के गर्भगृह में जो घटना घटित हुई है उसको देखते हुए एक मजिस्ट्रियल जांच समिति गठित की गई है, जो कि जिला पंचायत श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में, इसमें एडीएम रहेंगे और एडिशनल एसपी भी समिति के सदस्य रहेंगे। ये समिति इस घटना के बारे में जांच करेगी कि घटना क्यों हुई, किन कारणों से हुई, कैसे इससे बचा जा सकता था। इसके साथ ही साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इसके साथ ही साथ पूरे वर्ष भर जो आयोजन मंदिर के अंदर होते हैं, जो विभिन्न पर्वों को मनाया जाता है, जिन तरीक़ों से मनाया जाता है, उसकी क्या एसओपी हो सकती है, क्या व्यवस्थाएं उसमें की जानी चाहिए, इसकी पूरी समीक्षा करके समिति प्रस्तुत करेगी, ताकि एक जाहिर रूप से इंटीग्रेटेड रूप से ये देखा जा सके कि आगे कभी ऐसी घटनाएं ना हो। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लग गई थी। इस आग में झुलसे 13 लोगों का इलाज इंदौर में लगातार जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद 4 अन्य घायलों को भी इंदौर लाया गया है, जिनका इलाज उज्जैन में ही चल रहा था। पुजारी आनंद की हालत गंभीर बताई जा रही है, अन्य सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बता दें कि कल जब भस्म आरती चल रही थी, उस भस्म आरती के मौके पर गुलाल से भी चूंकि अंदर इस्तेमाल किया गया, गुलाल भी उड़ाया गया और अचानक उस वक्त वहां लग रहे दियों से एक बहुत तेजी से वहां पर आग फैल गई थी, जिसमें करीब 13 जो वहां पर काम करने वाले पुजारी थे, मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पुजारी थे, उनको अचानक उसमें झुलस गए थे। इसके बाद इन सब का इलाज अभी इंदौर में चल रहा है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर का ये है गर्भगृह, जिसकी भस्म आरती में हर श्रद्धालु शामिल होना चाहता है।
लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते किस्मत वालों को ही इसका मौका मिल पाता है। होली के पावन मौके पर गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान होली भी खेली जाती है, जिसके कई लोग साक्षी बनने वाले थे। मंत्र पढ़े जा रहे थे, भस्म आरती की रस्म निभाई जा रही थी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। इसी दौरान आग भड़क गई, जिसमें पंडे पुजारी तो झुलसे ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इसकी चपेट में आ गए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही लोगों की चीख पुकार मच गई। आग के गुबार ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। अफरा तफरी के बीच हर कोई बाहर की ओर भागा। सकरी रास्ते के चलते कुछ लोग बाहर निकल पाए तो कई लोग अंदर ही फंसे रह गए। आग से झुलसे लोगों को जब बाहर निकाला तो इनमें पुजारी, सेवक, कर्मचारी और श्रद्धालु समेत कुल 13 लोग थे जो झुलस गए थे। आनन फानन में घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया। खास बात यह है कि महाकाल मंदिर में इस हादसे के दौरान सीएम मोहन यादव के बेटा बेटी भी परिसर में ही मौजूद थे। आरती के दौरान जो गुलाल होती है, गुलाल के अंदर जब भगवान की आरती चल रही थी तो उसके ऊपर, आरती के ऊपर गुलाल गई तो उससे आग भगभग पड़ी। उससे मंदिर के जो पुजारी जो आरती करते हैं, संजय पुजारी जी, विकास पुजारी, मनोज गुरु और जो मंदिर के सेवक थे, उनको आग से लगने के कारण उनको तो जले हैं। हमारे पास में जब ये आए थे सब लोग तो बहुत पैनिक सिचुएशन में थे। सबको सुपरफिशियल बर्न्स थे, स्किन पील ऑफ थी, कुछ की एज ज़्यादा थी। एक बाबूजी थे जिनकी 65 ईयर्स एज थी और एक बच्चा था। घटना की जानकारी मिलते ही आईजी, संभाग आयुक्त, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा जिला हॉस्पिटल पहुंचे। आग से गंभीर रूप से झुलसे 8 लोगों को इंदौर रेफर किया गया, जिनका अरविंदो अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी झुलसे 7 लोगों को उज्जैन के जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। होली की सुबह जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव को महाकाल मंदिर में इस हादसे की खबर लगी, उन्होंने सबसे पहले सीएम हाउस में आयोजित होने वाली होली समारोह को रद्द किया और सीधे उज्जैन रवाना हुए। अस्पताल पहुंचकर मोहन यादव ने आग में झुलसे लोगों से बात की, डॉक्टर्स को उनके बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए, साथ ही घायलों के लिए 1-1 लाख की मदद की घोषणा की। महाकाल की कृपा से कोई बड़ी घटना नहीं हुई, किसी कैजुअल्टी नहीं हुई। जो घायल हुए उनका पूरा इलाज कराएंगे और सभी घायलों को 1-1 लाख रुपए देने के लिए कहा। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी, सभी से मेरी फ़ोन पे चर्चा हुई। सबने पूरी घटना की जानकारी भी ली है। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जैसे ही इस हादसे का पता चला, वो अरविंदो अस्पताल पहुंचे। घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टर्स को सभी के अच्छे से अच्छे इलाज के निर्देश दिए। करीब जो यहाँ पर हैं 8 लोग 30% के आसपास बर्न हुए हैं। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे, उसके बाद वास्तविकता पता लगेगी। सीएम ने कम से कम 5-6 बार मुझसे बात की है। सीएम साहब स्वयं भी आ रहे हैं और लगातार मैं 6:30 बजे से मैं टच में था। महाकाल मंदिर में भस्म आरती सदियों से होती चली आ रही। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ जब इस तरह आग भड़की हो और उसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर इसकी वजह क्या रही, कहां चूक हुई, जिसके जख्म 13 लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ाने से आग भड़की। गर्भगृह के दीवार पर चांदी की परत लगी हुई, उसे रंग से बचाने के लिए कपड़े के पर्दे और प्लास्टिक से ढका गया। आग भड़कने से ये भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया और कई लोग झुलस गए। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो कपूर आरती थी, कपूर आरती पे गुलाल गिरा, उसके बाद आरती पलटी, जिस कारण से ये पूरा स्थिति निर्मित हुई। इसके लिए ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई और आगे कैसे इसमें बचाव किया जा सकता है, इस पूरी जांच के लिए एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी गठित की गई है, जो कि 3 दिवस में जांच रिपोर्ट देगी। होली की सुबह जब लोग इसके रंग में डूबने वाले थे, उससे पहले ही महाकाल मंदिर में आई इस दुख भरी खबर ने हर किसी को सकते में डाल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से फोन पर बात की और घटना की जानकारी ली। घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जाना। सोशल साइट एक्स पर इस घटना को लेकर दुख भी जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इस हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना में अनेक लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखदायी है। मैं घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से बात कर जानकारी ली। स्थानीय प्रशासन घायलों को सहायता और उपचार उपलब्ध करवा रहा है। मैं बाबा महाकाल से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। उज्जैन का महाकाल मंदिर दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। रोजाना हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। त्योहार के मौके पर ये संख्या 1000 से लाख में पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले महाकाल मंदिर में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। इसके पहले भारी भीड़ के चलते भगदड़ में कई लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। लेकिन भस्म आरती के दौरान आगजनी की ये पहली घटना है। अब ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इसकी असली वजह क्या रही है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, क्योंकि महाकाल मंदिर सिर्फ मंदिर भर नहीं है बल्कि लाखों लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। इंद्रेश सूर्यवंशी, IBC24, उज्जैन। तो जैसा हमने आपको इस पूरी डिटेल रिपोर्ट में बताया कि कैसे हादसा हुआ, हादसे के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, इन सब के बीच महाकाल मंदिर गर्भगृह में आग की मजिस्ट्रियल जांच की भी कराई जाएगी। कलेक्टर नीरज कुमार ने एक कमेटी बनाई है जो कई बिंदुओं पर इस मामले की पड़ताल करेगी। एक नज़र डालते हैं कि जांच के इन बिंदुओं पर कि आखिर मजिस्ट्रियल जांच किन बिंदुओं पर होगी। मजिस्ट्रियल जांच कमेटी में 3 सदस्य होंगे। घटना क्यों हुई और इसके क्या कारण थे, क्या इस घटना को टाला जा सकता था, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल होगा जिसकी जांच होगी। ऐसी घटना फिर ना हो, इसके सुझाव भी दी जाएगी कमेटी द्वारा। महाकाल मंदिर में सालाना आयोजनों की समीक्षा होगी। गर्भगृह में पुजारी, पंडित और पुरोहितों की संख्या भी तय की जाएगी। जांच समिति घटना के पहले के वीडियो देखेगी। आग के पहले क्या क्या सामग्री गर्भगृह में पहुंची, कौन क्या क्या सामान लेकर गर्भगृह में आया, क्या गुलाल ही आग लगने की वजह थी या जो गुलाल इस्तेमाल हुआ क्या वो ज्वलनशील था, कोई उसमें ऐसा केमिकल मिला हुआ था। जांच कमेटी सैंपल की एक्सपर्ट से जांच कराएगी। आग तुरंत लगी और बुझ गई, ये कैसे हुआ, मंदिर में गुलाल कौन लेकर आया। जांच समिति गुलाल और जले हुए पर्दे का सैंपल लेगी और उसके बाद ये जांच होगी। चूंकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और जो कमेटी है वो जांच करेगी और जांच में इन जो खास तौर पर बिंदु इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन तमाम उन सवालों के आधार पर इसकी जांच होगी। ये तमाम वो सवाल हैं जो पूरे देश भर में हर लोगों के जहन में है कि आखिर इस तरह का इतना बड़ा घटनाक्रम आस्था के इतने बड़े केंद्र में कैसे हो गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार था, आग लगने की मुख्य वजह क्या थी। तमाम जांच होंगी इन बिंदुओं के आधार पर। कि गर्भगृह में आग लगने के मामले में जो 13 लोग झुलसे थे, इनका इंदौर में इलाज जारी है। सीएम के आदेश के बाद 4 अन्य घायलों को भी कल इंदौर शिफ्ट कर दिया गया था। पुजारी आनंद की हालत इनमें गंभीर बताई जा रही है, अन्य सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इस बीच मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इस पूरे घटनाक्रम के दिए गए थे। अब मजिस्ट्रियल जांच भी इस मामले में अब शुरू होगी। कई अलग अलग बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए गए थे। ये कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां गर्भगृह में यह हादसा हुआ अचानक से, जब भस्म आरती की जा रही थी और होली का मौका होने की वजह से अंदर गुलाल भी उड़ाया गया और इसी दौरान बहुत तेजी से आग भभकी और इस आग में 13 लोग झुलस गए, जिसमें से जो गंभीर रूप से कल झुलसे थे इन सभी को इंदौर रेफर किया गया था। कुछ लोगों का इलाज इंदौर में उज्जैन में ही चल रहा था, लेकिन सीएम के निर्देश के बाद उन लोगों को भी इंदौर शिफ्ट कर दिया गया। इंदौर में उनका इलाज चल रहा है। एक पुजारी हैं, उनकी हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, बाकी सबका इलाज जारी है। महाकाल मंदिर गर्भगृह में आग की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। आग की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। कलेक्टर नीरज कुमार ने एक कमेटी बनाई है जो कई बिंदुओं पर इस मामले की पड़ताल करेगी। हम आपको लगातार ये बिंदु भी बता रहे हैं कि किन बिंदुओं के आधार पर मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच कमेटी में 3 सदस्य शामिल किए गए हैं और इसके साथ ही घटना क्यों हुई और इसके क्या कारण थे, इन सब को लेकर भी जांच होगी। क्या इस घटना से को टाला जा सकता था, ऐसी घटना फिर ना हो, इसके सुझाव भी महाकाल मंदिर में ये देंगी और साथ ही महाकाल मंदिर में सालाना आयोजनों की समीक्षा होगी। गर्भगृह में पुजारी, पंडित और पुरोहितों की संख्या
कितनी थी ये पता लगाया जाएगा। जांच समिति घटना से पहले के वीडियो देखेगी। आग के पहले क्या क्या सामग्री गर्भगृह के भीतर पहुंचाई गई, कौन कौन से सामान लेकर कौन कौन पहुंचा था, यह भी पता लगाया जाएगा। क्या गुलाल ही आग लगने की वजह थी, क्या जो गुलाल इस्तेमाल किया गया वो ज्वलनशील था। जांच कमेटी सैंपल के एक्सपर्ट से जांच कराएगी और आग तुरंत लगी और बुझ गई, ये कैसे हुआ। मंदिर में गुलाल लेकर आखिर कौन आया। जांच समिति गुलाल और जले हुए पर्दे का सैंपल भी लेने जा रही है। के गर्भगृह में जो घटना घटित हुई है उसको देखते हुए एक मजिस्ट्रियल जांच समिति गठित की गई है, जो कि जिला पंचायत श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में, इसमें एडीएम रहेंगे और एडिशनल एसपी भी समिति के सदस्य रहेंगे। ये समिति इस घटना के बारे में जांच करेगी कि घटना क्यों हुई, किन कारणों से हुई, कैसे इससे बचा जा सकता था। इसके साथ ही साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और इसके साथ ही साथ पूरे वर्ष भर जो आयोजन मंदिर के अंदर होते हैं, जो विभिन्न पर्वों को मनाया जाता है, जिन तरीक़ों से मनाया जाता है, उसकी क्या एसओपी हो सकती है, क्या व्यवस्थाएं उसमें की जानी चाहिए, इसकी पूरी समीक्षा करके समिति प्रस्तुत करेगी, ताकि एक जाहिर रूप से इंटीग्रेटेड रूप से ये देखा जा सके कि आगे कभी ऐसी घटनाएं ना हो। और इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, इंद्रेश चंद्र सूर्यवंशी जो कि उज्जैन से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और साथ ही निहारिका शर्मा इस वक्त इंदौर से हमारे साथ में जुड़ रही हैं। उनके पास चलते हैं। सबसे पहले इंदौर का रुख करते हैं, चूंकि सभी घायलों का इलाज वहां पर चल रहा है। निहारिका, इस वक्त घायलों के संदर्भ में अगर उनकी मेडिकल बुलेटिन्स के संबंध में बात करें, क्या कुछ स्थिति है, चूंकि एक पुजारी है उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, आपको बता दूं सभी घायलों का इलाज जो है इंदौर के अरविंदो अस्पताल में जारी है। कल ही से इलाज जारी है, और ऐसे में एक जो घायल है, जैसे कि आप कह रहे हैं, उनका नाम है आनंद जी। आनंद जी की हालत इसलिए गंभीर है क्योंकि ये जो घटना हुई थी उसके बाद जो भी बर्न्स हुए थे उससे वो पैनिक हुए थे, और इसी के साथ उन्हें एपिलेप्सी की शिकायत भी मिली थी। तो उसके बाद से ही लगातार उनकी हालत गंभीर है। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार जैसे ही उन्हें ये शिकायत मिली थी उन्हें तुरंत इलाज दे दिया गया था, जिसके चलते वो भी अब कंट्रोल में है। लेकिन जैसे कि बर्न उन्हें काफ़ी ज़्यादा है और उसी के साथ में एपिलेप्सी की शिकायत थी, इसके चलते उनकी हालत थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है। हालत गंभीर होने के चलते उन्हें सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इसी के साथ अगर हम अन्य पुजारियों की बात करें तो 6 पुजारी ऐसे हैं जिन्हें 30% बर्न है, और बाकी के जो भी पुजारी है उन्हें 6 से 10% बर्न है। हालांकि जो 30% बर्न वाले घायल हैं उनमें से 2 घायल ऐसे हैं जिनके चेहरों पर भी काफ़ी ज़्यादा बर्न है। डॉक्टरों की माने तो सभी लोगों का इलाज जो है वो जारी है, पर पेशेंट यानी कि पर गंभीर जो भी घायल लोग हैं उनके ऊपर 3 डॉक्टर्स जो है वो निगरानी बनाए रखे हैं, और ऐसे में थोड़ी सी भी अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो उन्हें तुरंत इलाज दिया जाता है। अरविंदो अस्पताल में जो भी घायलों का इलाज किया जा रहा है उन्हीं का ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी गुलाल उन्हें लगा था उससे किसी भी घायल को घाव ना हो या फिर इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनकी हालत को संभालने में ज़्यादा समय लग सकता है। डॉक्टरों के अनुसार आने वाले 5 दिनों में उन लोगों की हीलिंग जो है वो हमें दिखनी शुरू होगी, क्योंकि फिलहाल सभी लोग घायल है। तो पहले उनका जो स्किन का प्राथमिक उपचार है वो हो रहा है। प्लास्टिक सर्जन जो सर्जियोलॉजिस्ट जो है वो उनकी इलाज देख रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का जो भी अंदरूनी घाव है वो भी उठकर बाहर ना आए, और जो भी गुलाल लगा था साथ ही जो फर्स्ट लेयर होती है उसे प्रॉपर ट्रीट किया जाए, ताकि अंदर की लेयर्स को ऑटोमेटिकली डॉक्टर को ठीक करने में सफलता हासिल हो। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारी सहयोगी निहारिका बता रही हैं कि चुनौतियां इसलिए भी ज़्यादा हैं चूंकि जितने भी पीड़ित हैं वो सब गुलाल उनको भी शरीर पर लगा हुआ है, और ऐसे में इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ा रहता है, और इन सब के बीच उस इन्फेक्शन को फैलने से भी रोकना है और समय पर सही इलाज हो सके, ये बड़ी चुनौती है। और इन सब के बीच में एक जो पुजारी हैं उनकी तबीयत, उनकी हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, और ज़्यादा फोकस उनके ऊपर इस वक्त है। इंद्रेश का रुख करते हैं। इंद्रेश, अब नजरें उज्जैन में उस मजिस्ट्रियल जांच के ऊपर टिकी हैं जिससे ये बिंदु या वो तथ्य सामने आएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ। चूंकि ये पहली बार नहीं है कि जब गर्भगृह के भीतर गुलाल खेला गया हो, चूंकि हर साल होली के मौके पर इस तरह से गुलाल खेलते हैं, लेकिन इस बार ये घटनाक्रम हो गया। कैसे हो गया, तमाम अलग अलग बिंदु हैं, और वो क्या बिंदु हैं ये भी हम बता रहे हैं। आज जांच से संबंधित क्या अपडेट इंद्रेश?
जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि जाँच के विषय में कल जो घटना हुई थी इसके तुरंत बाद ही अबीर गुलाल के जो सैंपल ले लिए गए थे और जो पर्दे जले थे उनके सैंपल लिए गए हैं। इसके साथ में पुलिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया क्योंकि जो कलेक्टर ने एसआईटी बनाई है उसमें अध्यक्ष जो है जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा है और उसके साथ में एडीएम अंशुल जैन है, सॉरी अनुकुल जैन है और उसके साथ में एक एडिशनल एसपी भी हैं जो इस पूरे मामले को जाँच कर रहे हैं कि कहीं ना मतलब कि किसी तरह का कोई विस्फोटक तो नहीं मिला इन सारी चीज़ों को लेकर। तो जो सैंपल लिए गए हैं अबीर गुलाल के उसको एफएसएल की लैब में भी भेजा गया है ये पता लगाने के लिए कि किसी तरह का कोई विस्फोटक तो नहीं मिला है। वहीं बात करें इस जांच को लेकर कि किन-किन तथ्यों पे ये जांच होना है तो उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट कलेक्टर ने ये स्पष्ट किया है कि इसमें जो अबीर गुलाल है उसके सैंपल लेने के बाद में उसकी जांच की जा रही है। उसके बाद यह भी चेक किया जा रहा है कि महाकाल मंदिर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको देखा जा रहा है कि कौन जो व्यक्ति ऐसा रहा जो अधिकृत ना रहा और उसका प्रवेश हुआ हो और इसके साथ में ये जो सामग्री जो लेके आए हैं वो सबसे बड़ा विषय रहा है क्योंकि अभी तक ये होता आया है कि चाहे वो कोई सा भी त्योहार हो, होली हो, दीपावली हो या इसके अलावा अन्य कोई त्योहार हो, क्योंकि देखिए बाबा महाकाल का आंगन है तो बाबा महाकाल एक राजा है तो हिंदू मान्यता के अनुसार सभी त्योहार सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में मनाए जाते हैं। तो कल एक सबसे बड़ा जो सवाल ये उठ रहा था जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों से चर्चा भी करी कि जो ये अबीर गुलाल है वह मंदिर परिसर में लेकर कौन आया, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से आधुनिक उपकरणों के साथ में एक स्प्रे के साथ में अबीर गुलाल को पूरे परिसर में उड़ाया जा रहा था और बिल्कुल इसी तरह की घटना आज से करीब 5 से 6 साल पहले भी उज्जैन में घट चुकी है जब अबीर गुलाल उड़ाते समय उसमें एक हल्की सी आग लगी थी और वो तुरंत वहीं शांत हो गई थी। लेकिन फिर देखा जाए तो कल जो घटना हुई है उसने थोड़ा सा बड़ा स्वरूप ले लिया है और अधिकारियों का ये कहना है कि हमारे लिए सबक है कि किस तरीके से हम यहाँ इस पे काम करके आने वाली चुनौतियों जो आने वाली जो घटना है उनको हम टाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से नरेश आप बता रहे हैं कि मजिस्ट्रियल जांच में जिन जिन अहम बिंदुओं के आधार पर जांच होगी और जो तथ्य निकल के सामने आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निहारिका, इन सब के बीच एक सवाल आपसे ये भी कि खजराना गणेश का जो मंदिर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है और वहां से भी इस तरह की एक घटना की जानकारी कल आई थी। हालांकि बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ, ये राहत की बात है। क्या वहां से संबंधित भी कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? जी देखिए, आपको बता दूं वहाँ पर जो हादसा हुआ था वो एक कलरफुल बॉम्ब के कारण हुआ था। जो भी कलरफुल बॉम्ब्स हम लोग देखते हैं आए दिन पार्टीज में यूज़ किए जाते हैं वो नॉर्मल बम जैसे होते हैं, उसके अंदर से अनार नहीं निकलते लेकिन कलर निकलते हैं। ऐसे में जब उसमें से कलर निकल रहा था तो ऑन द स्पॉट वहाँ पर आग लग गई और जिसको वहीं पर ही तुरंत जो है वो काबू कर लिया गया। तो कारण यहाँ पर किसी तरह का गुलाल या फिर किसी तरह की ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं थी जैसे कि महाकाल मंदिर में हुई थी, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से वो जो कलरफुल बॉम्ब था उसमें से कलर निकलते एकदम से आग लग गई थी, उसे तुरंत काबू कर लिया गया था। हालांकि गनीमत ये रही कि गर्भगृह के अंदर उस वक्त वो लोग मौजूद नहीं थे। हालांकि वो लोग बैरिकेटिंग जो होती है मंदिर की उसके अंदर जरूर थे, लेकिन वहां पर ही तुरंत उसे काबू कर लिया गया था। तो किसी भी तरह के बड़े हादसे को होने से उन्होंने रोक लिया। हालांकि वहां पर पूरा एटमॉस्फेयर और पूरी सराउंडिंग जो थी वो खुली हुई थी, वो बंद नहीं थी। अगर बंद होती तो हो सकता है कि थोड़ा बड़ा वहां पर भी हादसा हो सकता था। तो कुल मिलाकर ये छोटे छोटे घटनाक्रम हैं, इन सब से एहतियात किस तरह से बढ़ता जाए, खासतौर पर ऐसी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, ये बहुत ही जांच का विषय होगा। और जब जाहिर सी बात जैसा इंद्रेश ने बताया कि मजिस्ट्रियल जांच होगी और उसके बाद तमाम अहम बिंदुओं के आधार पर क्या कुछ उससे निकल के सामने आता है, उसके बाद ही देखना होगा कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में उसके आधार पर क्या कुछ नई गाइडलाइंस निकल के सामने आती हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।